आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। जाना है आया रे आया पर्व पर्यूषण आ गया, छाया रे छाया घर घर आनंद छा गया। ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है, हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जैन धर्म की जय। ओ ये पर्व हमारी शान है, ये जैनों की पहचान है, हम सबका ये अभिमान है। हो जय हो जय हो जय जैन धर्म की जय। ये सब लोगों को विदित है, आज आपके सामने आपके ही परिवार के बच्चे भगवान नेमिनाथ के वैराग्य का मंचन इस मंच से कर रहे हैं। देखिए, हम सब बड़ों को तो पता है कि भगवान नेमिनाथ का वैराग्य क्यों हुआ। ये बच्चों तुम्हें मालूम है? प्रिय, तुम किस ख्वाब में खोई हो? तुम्हें हमारे आने का भी पता नहीं चला। प्रणाम महाराज, मेरी सोच का कारण एक ही है, नेम। अब हमारा नेम बड़ा और जवान हो गया है, मुझे उसकी शादी की चिंता सताए जा रही है, और आप पूछ रहे हैं कि सोच में पड़ी है। लो, ये क्या बड़ी बात है। मैं आज ही सारा राजपाट नेम कुमार के नाम कर देता हूँ। कर दी ना अपनी फायदे वाली बात। और क्या बात कहूँ? अरे, मैं राजपाट की बात थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो उसके विवाह की बात कर रही हूँ, विवाह की। ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। राजन, मैं कहती हूँ आज ही नेमी को बुलाकर उससे उसके विवाह की बात कीजिए, और ताकि हम अपना आगे का घर जीवन चला सकें। अरे, आज तो आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं अभी नेम कुमार को बुला लेता हूँ। नेम कुमार, नेम कुमार, सुनो, मुझे लगता है नेम कुमार हमारी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इससे तो अच्छा हम श्री कृष्ण को बुला लेते हैं। अरे, कृष्ण जी को नहीं बुलाना, नेमी कुमार मेरे मन की बात जानता है, मैं नेमी कुमार के मन की बात जानती हूँ, तो वो मेरी ही सुनेगा। चलो, जैसी आपकी इच्छा। नेम कुमार, ओ नेम कुमार, यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव पुत्र। पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हारे से कुछ कहना चाहती है। कहिए माताश्री, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं है, विनती है पुत्र, विनती। अब तुम बड़े हो गए हो, हमें तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए, तुम्हारी उम्र निकले जा रही है। विवाह? विवाह? माताश्री, अभी तो मैं बालक हूँ, मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। आप क्यों मुझे इन बेड़ियों में बांधना चाहती हैं विवाह रूपी? पुत्र, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हर माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चे के जीवन को सुधारना। पुत्र, जब तक तुम विवाह नहीं करोगे, इसका आगे का राजपाट कौन संभालेगा? इसके लिए तुम्हें विवाह करना जरूरी है। माताश्री, हमें विवाह नहीं करना है। विवाह आत्मा की उत्पत्ति में रुकावट है, कर्मों का बंधन है। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, हमें विवाह नहीं करना है। मुझे नहीं पता तेरी आत्मा वात्मा, सारे दिन आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। मुझे तो तेरा विवाह करना है, और एक सुंदर सी राजकुमारी लाऊंगी, तो सारे महल में छन छन करती घूमेगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं माताश्री, हमें अभी विवाह नहीं करना है। पुत्र, अपनी माता की बात मान क्यों नहीं लेते? अपनी माता की बात मान लीजिए। ठहरो राजन, कहने दो, लगता है कीड़ा करके ज़्यादा ही थक गया है, इसको विश्राम करने दो, हम इससे ये बात बाद में कर लेंगे। जाओ पुत्र, तुम थोड़ा विश्राम कीजिए। रानी, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। इसको बात मनवाने के लिए तो इसका कजन, इसका भाई कृष्ण को ही बुलाना पड़ेगा।
वो ही उसको समझाएगा, क्योंकि उसकी बात इसकी बहुत जल्दी समझ में आती है। अगर तुम कहो तो कृष्ण को बुला लेती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, नेम कृष्ण की बात मानता है, कृष्ण को बुला लो। आपने ही मेरे से बात करने के लिए बुला लिया। देखो रानी फट से पलट गई अपनी बात से। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। चलो दूध। आप कृष्ण जी से बात करो, बुलाओ, बात करो, मैं तो चली। दूध, कृष्ण जी को संदेशा भिजवा दिया जाए, वो दरबार में हाजिर हो। तभी दरबार में श्री कृष्ण पधारते हैं। तालियां तालियां, बड़ी मेहनत करी है हमारे कृष्ण जी ने। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव पुत्र। क्या बात है पितामह, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई समस्या आ गई है? चिंतित तो हूँ पुत्र, और समस्या भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए क्या बात आ गई है? बेटा, तुम्हारा भाई नेम शादी के लिए इनकार कर रहा है। वो शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा उसको समझाओ, उससे बातचीत करो। अरे पितामह, आप चिंता मत करिए, मैं उसे अपनी बातों से, छल से, प्रलोभन से मना ही लूंगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे तालियां। पुत्र, बस तुम उससे थोड़ा बात कर लो, उसको समझा दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि तुम जरूर नेम कुमार को समझा पाओगे। जी पितामह, अब मुझे आज्ञा दे, मैं अभी जाता हूँ और अपनी रानी को इस कार्य में लगाता हूँ, और देखना चुटकी बजाते ही आपका कार्य हो जाएगा। पुत्र, आप भी प्रस्थान कीजिए, मैं भी राज्य कार्य देखता हूँ। जी, आशीर्वाद दे। यशस्वी भव पुत्र। अरे देवर जी, यूं चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी देवरानी के बारे में सोच रहे हैं। परंतु भ्राता तो कह रहे थे ये शादी से मना कर रहे हैं। यूं मूंग और मसूर की दाल, शादी से घबराने से होगा क्या? अरे नहीं नहीं, ये शादी से नहीं घबरा रहे हैं, ये तो हम औरतों से घबरा रहे हैं। देखो तो कैसे सिकुड़ के बैठे हैं। अरे इतना सिकुड़ कर क्यों बैठना, क्यों घबराना? ऐसे तो ये युद्ध में भी घबरा जाएंगे, और इनको खाना बनाकर खिलाएगा कौन? ओहो बात बन जाएगी। देखो देखो देखो, हंसे नीम हंसे। देवर जी, हंसे हंसे तो फंसे। चलो चल के महाराज को बताते हैं कि नीम नीम देवर भी- शादी के लिए मान गए हैं। चलो। अरे राजन, राजन, अब सुनते क्यों नहीं? अगर आपको कुछ फुर्सत हो तो अपनी पुत्री के बारे में कुछ बातचीत कर ली जाए। अरे अरे, हमारी पुत्री को क्या हो गया है? आपने तो बताया भी नहीं। वो ठीक है? अरे अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ, बुलवाता हूँ। हे मारे प्रभु, हे मारे प्रभु, इनकी बुद्धि को क्या हो गया है? भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। राजन, मैं ये कह रही थी कि अपनी पुत्री बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, लेकिन आपको उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अरे रोहित को बुलवाता हूँ। अरे अरे याद आता है, श्री कृष्ण के छोटे भाई के बारे में सोचते हैं। अरे याद आता है। अरे अच्छा याद आया, उसके कृष्ण जी के छोटे भाई नेम की माँ अभी बड़े हो गए हैं, चलकर उनसे बात कर लें। अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा कि नेम जी बड़े हो गए हैं। हाँ, उन्हीं से क्यों ना बात की जाए। इतने में द्वारपाल का आगमन होता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजन प्रणाम। कोई दूर से आया है, आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, कह रहा है आपके लिए कोई संदेश है। आप कहें तो उसे बुला कर लाऊं? हाँ बुलाइए, किसकी इच्छा है हमारे से मिलने की, उसको बुलाइए। जी महाराज। द्वारपाल जाता है और तभी दूत को बुलाकर लाता है। महाराज, मैं शौरीपुर के राजा का आपके नाम संदेश लाया हूँ।
श्री कृष्ण ने अपने छोटे भाई नेम कुमार का हाथ आपकी पुत्री राजुल के लिए मांगा है। ओ भाग हमारे, ऐसे भाग हमारे श्री कृष्ण से कहना आपका संबंध हमें स्वीकार है, स्वीकार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वीकार है। राजन, ये तो बहुत अच्छा समाचार आया है। बधाई हो, बधाई हो। पुत्री की शादी। हाँ बोला। राजुल, ओ राजुल, कहाँ छुपी बैठी हो? देखो तो कैसे शर्मा रही है। हाँ हाँ, अब हमसे क्यों ही बात करेगी, अब तो अपने उनसे बात करेगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बताने ही आ रही थी, मेरा विवाह शोरपुर के राजकुमार के साथ तय हो गया है। हाँ हाँ, हमें सब पता है। चलो सखी, अब हमें तो तैयारियां भी करनी है बहुत सारी। चलो राजुल। कोई सखियां ये खुशियां मिलने वाली है, तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। हाथों की मेहंदी लागे अति प्यारी, हाथों की मेहंदी लागे अति प्यारी। मैं तो सौरीपुर चली, मैं तो सौरीपुर चली, मैं तो चल रही रे, चल रही रे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में लगने वाली। कोई सखियां, अब सखियां, अब रखियां आने वाली है। जीवन भर फिर भर भर जीवन में खुशियां आए। तालियां याद करें सभी। मेहंदी लगा के रखना, चेहरा सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, चेहरा सजा के रखना। लेने तुझे आएंगे, आएंगे नेमी प्रभु जी। बिनो बिनो देखते हैं कि नेमिनाथ की बारात तैयार होएगी और नेमिनाथ की माता नेमिनाथ को तिलक लगाकर और उन्हें बारात के लिए घोड़े पर बिठाएंगी। उनकी सबरी से इंतजार था। लो आज वो घड़ी आ गई है, अपना नेमी कुमार तो दूल्हा बनकर आ गया है। चलिए जल्दी से आरती कीजिए, तिलक लगाइए। कर लो, अपने सारे शौक पूरे कर लो, कोई बाकी न रहे। तिलक लगाओ, तिलक लगाओ, आज नेमी जी दूल्हा बने हैं। लगाओ तिलक। तुमने अपनी सब रस्में कर ली, अब मैं भी अपनी रेशम कर लेता हूँ। मेरी सब तिलक में प्रभु दूल्हा बने हैं। देवी तुमने तो अपने सब मन की कामना पूरी कर ली है, अब बारात का प्रस्थान कराएं। जल्दी जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे। मैंने तो अपना कार्य संपूर्ण कर लिया है राजन। अब आप जाइए, अच्छी से मेरी सुंदर सी राजकुमारी को लेकर मेरे आंगन आइए। जाइए, पधारिए। श्री कृष्ण सारथी के साथ नेम कुमार को रथ में विराजित कराइए और जल्दी से बारात का प्रस्थान कीजिए।
क्योंकि वहाँ पर भी हमारे लिए स्वागत की तैयारियां चल रही होंगी। नेम जी दूल्हा बन के, नेम जी दूल्हा बन के, सोनीपुर से चले बारात छोटे बन के, नेम जी दूल्हा बन के, नेम जी दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, नेम जी दूल्हा बन के, सोनीपुर से चले बारात डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, डोली लाए, डोली लाए नेमी कुमार। नेमी जी दूल्हा बने के, अरे नेमी भगवान दूल्हा बने हैं, ऐसे बनेंगे। ताली उठाओ दोनों हाथों को, ताली बजाएंगे। 1 2 3 4। दूल्हा बने के, दूल्हा बने के, नमी जी दूल्हा बने के, अरे सोनीपुर से चले बाराती बन ठन के, नमी जी दूल्हा बने के, नमी जी दूल्हा बने के। अरे एक बात बताइए, आज हमारे नेमी प्रभु दूल्हा बने हैं और आप लोग ऐसे बैठे हो। 2 मिनट के लिए खड़े कर सकता हूँ? बारात आई है, ऐसे बैठे हो, शान से खड़े हो जाओ एक बार और देखो अपने। आज मेरे नेमी की शादी है, आज मेरे नेमी की शादी है, नेमी की शादी है, मेरे जी नेमी की शादी है, आज मेरे नेमी की शादी है, आज मेरे नेमी की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे नेमी की शादी है, आज मेरे नेमी की शादी है। हो नेमी की शादी है, मेरे श्री नेमी की शादी है, आज मेरे नेमी की शादी है। और जूनागढ़ में हाजी भगवान की बारात निकल रही है, ऐसे निकालोगे? अगर आपके बेटे की शादी होती तो कैसे निकालते हैं? हाँ ऐसे थोड़ी, अरे आज भगवान की बारात निकल रही है और आप ऐसे निकालो ना, निकालो ना अपनों को। हाँ जी, जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, डोली डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, डोली डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। आज मेरे नेमी की शादी है। पशुओं के भाई निकालो, पशुओं की। आगे का पैसेज खाली कर दीजिए सुषमा आंटी। और वहाँ पे जो दृश्य देखा। सारथी सुनिए, सारथी रथ को रोकिए। सारथी पता कीजिए कैसी आवाजें आ रही हैं। महाराज, शादी में आए मेहमानों के भोजन के प्रबंध के लिए इन पशुओं को यहाँ लाया गया है। जिस विवाह में जीवों की हत्या हो वह विवाह हमें करना ही नहीं है। हम विवाह नहीं करेंगे। आप रथ को रोकिए, रथ वापसी हमें उतार दीजिए, आप रथ को रोक दीजिए। जी महाराज। राजन, और अर्थ हो गया है। तुमने सुना? नेमी जी द्वार से ही लौट गए। क्या क्या कह रही हो तुम सखी? वो द्वार से क्यों लौट गए? क्या हमसे कोई भूल हो गई? वो द्वार से क्यों लौट गए सखी? वो द्वार से क्यों लौट गए? सुनने में आया है वो पशुओं की किलकार सुनकर वापस लौट गए।
नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं कैसे जीऊंगी? अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरा जीवन कैसे कटेगा? नहीं तो मैं भी वन को चली जाऊंगी, मैं भी वन को चली जाऊंगी। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे अरे कोई पानी तो लेकर आए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? उठ बेटी, उठ बेटी। माँ, माँ, ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया बेटी? ये क्या हो गया माँ मेरे साथ? वो द्वार से क्यों लौट गए माँ? वो द्वार से क्यों लौट गए? अब मैं कैसे जीऊंगी माँ? मैं कैसे जीऊंगी? नहीं तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी माँ। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी माँ। मैं कैसे जीऊंगी माँ? मैं कैसे जीऊंगी? बेटी उनके नाम की तो पूजा करी थी माँ मैंने। क्या मेरी पूजा में कोई भूल हो गई माँ? मैं कैसे कैसे जीऊंगी माँ? नहीं बेटी नहीं। मैं कैसे जीऊंगी माँ? बेटी, बेटी नहीं बेटी, ऐसा मत कर। तेरे लिए मैं एक से एक राजकुमार ढूंढ कर लेकर आऊंगी, इससे भी बढ़िया राजकुमार, वो जिसके साथ तेरी शादी कर दूंगी मैं बेटी। ऐसा मत सोच तू, ऐसा मत सोच। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो माँ? नहीं बेटी, ये नहीं। तुम क्या कह कोई रही हो राजकुमारों की कमी नहीं है बेटी। माँ, किसी और पुरुष के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती माँ। सोच भी नहीं सकती। नीम कुमार को अपना जीवन साथी मैंने मान लिया है माँ, मैंने मान लिया है। अब मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ माँ? फिर मैं भी वन को चली जाऊंगी माँ, मैं भी उनके पीछे वन को चली जाऊंगी माँ, मैं भी चली जाऊंगी माँ। बेटी, बेटी मेरी बात सुन, तू जाने को कह रही है बेटी? ये संयम और त्याग का मार्ग इतना सरल नहीं है। मैं फिर बताती हूँ बेटी, मैं बहुत राजकुमार हैं, एक से एक राजकुमार, जिससे तू बोलेगी तेरी शादी मैं कर दूंगी बेटी, शादी मैं कर दूंगी। नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ। बेटी मान जाओ, मैं नहीं रह सकती बेटी। वन को जाऊंगी माँ। बेटी मैं नहीं मान सकती। अगर वो रास्ते पे चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं माँ? मैं क्यों नहीं? मैं भी वन को चली जाऊंगी माँ। देखिए, मैं भी वन को चली जाऊंगी। बिन सजन के, बिन सजन के गई चार बतिया में प्रीतम से कर ना सकी। मेरे माथे की बिंदिया लगी रह गई। हार श्रृंगार रोते हैं नैना मेरे, जाने काहे को रूठे है साजन। चले देखो गिरनार जी, मैं तो देखो खड़ी की खड़ी रह गई। बिन सजन के न कुछ मोह भाए सखी, मेरे माथे की बिंदिया लगी रह गई। यूं तो कहने को हूँ मैं सुहागन सखी, यूं तो कहने को हूँ मैं सुहागन सखी, पर सुहागन नहीं मैं अभागन सखी। भगवान द्वारे से आकर के लौट गए, मेरी पूजा में शायद कमी रह गई।
बिन सजन के न कुछ मोह भाए सखी, मेरे माथे की बिंदिया लगी रह गई। देखिए कितना जीवंत दृश्य बच्चों ने दिखाया। अब आप देखिए नेम का वार्तालाप। तुम नहीं सहन कर पाओगी राजुल, तुम लौट जाओ। ये हमारे जीवन का सत्य नहीं है। हम जा रहे हैं, तुम लौट जाओ राजुल, लौट जाओ। नहीं स्वामी नहीं, नहीं स्वामी नहीं, मुझे भी साथ ले चलिए स्वामी, मुझे भी साथ ले चलिए। अगर आप इस पथरीले रास्ते पे चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं स्वामी, मैं क्यों नहीं, मुझे भी साथ ले चलिए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर बनते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था, सरसों का दाना बिस्तर में डूबता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध नहीं, गीदड़ तन भगते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। प्रभु मेरे नेमी स्वामी, उसी भव मोक्षगामी। प्रभु मेरे नेम स्वामी, उसी भव मोक्षगामी। कर्मों ने नहीं छोड़ा, ने नहीं छोड़ा, पशुओं को बंधते देखे। कर्मों ने नहीं छोड़ा, पशुओं को बंधते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। भोगों को त्याग राजुल, जीवन ये बीता जाए। भोगों को त्याग जीवन ये बीता जाए। तृष्णा न पूरी हुई, तृष्णा न पूरी हुई, डोली पर चढ़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते। जय। देखिए, जय हो, जय हो। देखिए, मोक्ष के पथ पर चलकर सभी इनके सामने, राजुल नेमी के सामने नतमस्तक हो। आज के आनंद की ऐसे नहीं बोलिए, नेमीनाथ भगवान की जय हो। देखिए शिक्षा थी आज के ये नेमी राजुल के नाटक से हमें ये क्या शिक्षा मिलती है। उत्तम मार्दव का दिन है, हमें जीवों पर दया करनी है, शाकाहार को चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।